हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक अग्रवाल फ्रॉम निकुंज ट्यूटोरियल इंदौर। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, बिजनेस रिसर्च मेथड। इसका मैंने एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया जो कि यूनिवर्सिटीज के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है काय स्क्वायर टेस्ट। इसके मैंने टोटल 4 लेक्चर्स यानी टोटल 4 क्लासेस कंप्लीट की हैं, जिसमें मैंने आपको काय स्क्वायर के हर पैटर्न के क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए हैं। आप चाहें तो निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड करके उसमें आप बीआरएम का सब्जेक्ट देख के आप काय स्क्वायर के सारे लेक्चर अपने कॉपी पे कंप्लीट कर सकते हो। कोई भी डाउट आए तो दिए हुए नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें 9039514790। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है, सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस रिसर्च मेथड, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था काय स्क्वायर में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ वेराइंस, यानी पर्टिकुलर जब हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं या हमें डिफरेंट सैंपल के वेराइंसेस का एनालिसिस करना होता है तो वहां पर हम लोग एफ रेशियो या एफ टेस्ट का यूज करते हैं। एफ टेस्ट को पर्टिकुलर कुछ लोग अनोवा टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमें 2 मेथड्स पढ़नी है, 1 वे अनोवा और 2 वे अनोवा। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में 2 वे अनोवा का एग्जाम आता है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में या तो ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का सेक्शन बी में आएगा, या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज में आप देखिएगा ये 24 मार्क का क्वेश्चन आता है। 12 मार्क के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एफ टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं अनोवा टेस्ट। तो मीनिंग ऑफ एफ टेस्ट, एनालिसिस ऑफ वेराइंस। तो एनालिसिस अगर वेराइंस की हम बात करें, सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। तो इसमें लिखा है एन एफ टेस्ट इज अ स्टैटिकल टेस्ट दैट कंपेयर वेराइंसेस, यानी जहां पर हम लोग किसी भी पॉपुलेशन के वेराइंसेस का एनालिसिस करते हैं वहां पर हम लोग एफ टेस्ट यूज करते हैं। वेराइंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। तो वेराइंस का एनालिसिस करने के लिए एफ टेस्ट का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन इफ द वेराइंसेस ऑफ 2 सैंपल्स और इफ द रेशियोज ऑफ वेराइंसेस अमंग मल्टीपल सैंपल, यानी जब हमारे पास बहुत सारे सैंपल्स होते हैं और हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा सैंपल हमारे लिए बेस्ट है, तो वहां पर हम लोग डिफरेंट मल्टीपल ग्रुप्स के उनके सैंपल्स के वेराइंस कैलकुलेट करते हैं, जो कि केवल एफ टेस्ट के थ्रू ही सॉल्व किया जा सकता है। आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। अनोवा, अब अनोवा एफ टेस्ट का एक पार्ट है। अनोवा जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें हम एफ रेशियो का यूज करते हैं। तो अनोवा इज ए स्टैटिकल टेक्निक used to compare the means of multiple groups, यानी डिफरेंट मल्टी ग्रुप का एवरेज फाइंड आउट किया जाता है, मीन निकाला जाता है। एंड इट इज यूज एफ टेस्ट टू डिटरमाइन इफ देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन दोज मीन्स, यानी जब हम लोग हाइपोथेसिस सेट करते हैं, जैसे हमारे पास मान के चलिए कि हम पर्टिकुलर कुछ मंथ का या कुछ सीजन का या कुछ सैंपल का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वहां पे पर्टिकुलर हम क्या करते हैं, उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं कि पर्टिकुलर नल हाइपोथेसिस हम बोलते हैं ये अनफेवरेबल है, कि ये इसके लिए वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो कुछ हमें अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। एफ टेस्ट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टैटिकल टेस्ट यूज्ड टू कंपेयर द वेराइंसेस ऑफ 2 और मोर पॉपुलेशन। जब हमारे पास 2 और 2 से ज्यादा पॉपुलेशन होती है तो उसमें हम लोग एफ टेस्ट यूज करते हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो एफ टेस्ट का ये हमको क्वेश्चन दिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो 2 वे अनोवा है कि 1 वे अनोवा है। जहां पर पर्टिकुलर हमारे पास 2 पैरामीटर होते हैं, एग्जाम में या तो लिखा हुआ आता है परफॉर्म 2 वे अनोवा एनालिसिस, या फिर हमारे पास जहां 2 फैक्टर्स होते हैं या 2 हाइपोथेसिस हमें सेट करनी पड़ती है 2 पैरामीटर्स को लेके, वहां पर हम बोलते हैं 2 वे अनोवा। या जहां पर हम एक पैरामीटर का केवल यूज करते हैं उसको बोलते हैं 1 वे अनोवा। तो क्लास नंबर 1 में मैं आपको ये पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटीज के एग्जाम के लिए। तो लिखा है 2 वे अनोवा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है
अ कंपनी हैज अपॉइंटेड 4 सेल्समैन, वो कह रहा है कंपनी के पास 4 सेल्समैन हैं, ए बी सी एंड डी, एंड हैज ऑब्जर्व देयर सेल्स इन 3 सीजन। कंपनी के पास 3 सीजन है, यानी हर सेल्समैन का सीजन के अकॉर्डिंग क्या परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर दो चीजें फैक्टर हैं, एक तो सेल्समैन और एक सीजन, यानी अगर दो पैरामीटर गिवन है इसका मतलब ये टू वे अनोवा है। तो यहाँ लिखा है कि अ कंपनी हैज अपॉइंटेड 4 सेल्समैन ए बी सी एंड डी एंड हैज ऑब्जर्व देयर सेल्स इन 3 सीजन्स, समर विंटर मानसून। तो आप देखो आपको ये मैट्रिक्स बनी हुई है। अब काय स्क्वायर के अंदर भी मैट्रिक्स बनी रहती है, काय स्क्वायर में भी हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस सेट करते हैं, ऑब्जर्व डेटा दिया रहता है, एक्सपेक्टेड फाइंड आउट करते हैं, फिर हम फॉर्मूला लगा के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करके हम डिसीजन देते हैं। इस क्वेश्चन में भी मैट्रिक्स दी है, लेकिन क्लियर लिखा है कि चेक वेदर देयर इज एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सेल्स ऑफ सेल्समैन ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन। तो यहां पर क्लियर लिखा है, देखो एफ टेस्ट, यहां पर क्लियर एग्जाम में मेंशन रहेगा, या तो एफ टेस्ट लिखा रहेगा या फिर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस लिखा रहेगा। तो एफ टेस्ट 5% पे वैल्यू हमें दिए, V13 V26 की वैल्यू है 4.76 और V12 और V26 की वैल्यू दी है 5.14, यानी हमें पर्टिकुलर यहां पर दो टेबल वैल्यू गिवन है। तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन टू वे अनोवा एनालिसिस का आया है। ये क्वेश्चन याद रखना 7 से 8 स्टेप्स में कन्वर्ट होता है। बहुत बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि इसलिए 20 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में ये 24 मार्क का होता है। तो हमारे पास देखो 3 सीजन है, समर विंटर मानसून, और 4 सेल्समैन है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि देयर इज एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सेल्स ऑफ सेल्समैन एंड डिफरेंट सीजन, यानी हर सेल्समैन का डिफरेंट सीजन पर क्या परफॉर्मेंस है। तो यहां पर हम दो हाइपोथेसिस सेट करेंगे, एक सेल्समैन को लेकर और एक सीजन को लेकर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एफ टेस्ट, जिसको बोलते हैं अनोवा टेस्ट। बस आइडेंटिफाई तुम्हें करना है कि ये टू वे अनोवा है कि वन वे अनोवा है। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, स्टेप नंबर 1, सेट द हाइपोथेसिस। सबसे पहले हमें हाइपोथेसिस सेट करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हाइपोथेसिस दो तरीके की होती है, ये मैंने आपको काय स्क्वायर के 4 लेक्चर में बताया। पहली होती है नल हाइपोथेसिस, दूसरी होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हम लिखते हैं H0। अब यहाँ हाइपोथेसिस हमें दो सेट करनी है, एक सेल्समैन को लेके और एक सीजन को लेके। तो हम लिखेंगे देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देयर इज नो significant difference between there is no significant difference between sales of salesmen, sales of salesmen sales of salesmen during different season। यानी हमने हाइपोथेसिस क्या सेट करी कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस सेल्स ऑफ सेल्समैन, यानी सेल्समैन की सेल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, और ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, यानी हर सीजन में सेल्समैन की जो सेल रहती है वो डिफर नहीं करती है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ सेल्स ऑफ सेल्समैन
और ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन, यानी सबसे पहले हमको ये हाइपोथेसिस नल सेट करनी है। हम यहां लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन सेल्स ऑफ सेल्समैन ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। अब हम लिखेंगे H1 जो कि होता है वाइस वर्सा, यानी सिंपल सी बात है, जो वाइस वर्सा होता है वो H0 का जस्ट अपोजिट माना जाता है। यानी अगर तुम H1 अनफेवरेबल सेट कर रहे हो तो याद रखना, H0 अगर अनफेवरेबल सेट कर रहे हो तो याद रखना H1 हमेशा फेवरेबल ही रहेगा। H0 का नाम मैंने तुम्हें बता दिया था, नल हाइपोथेसिस। H0 का नाम होता है नल हाइपोथेसिस और H1 का नाम होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो याद रखिएगा, दो तरीके की हाइपोथेसिस हमने सेट करी, एक नल और एक अल्टरनेटिव। तो दो हमारे पास फैक्टर थे, एक था सेल्समैन और एक था सीजन। तो मैंने लिखा देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सेल्स ऑफ सेल्समैन और ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। और H1 लिख दिया वाइस वर्सा। H0 को बोलते हैं नल हाइपोथेसिस और H1 को बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये लिखा है नल हाइपोथेसिस और ये लिखा है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब हमारी स्टेप 1 कंप्लीट हुई। तो याद रखना, टू वे अनोवा में सबसे पहली स्टेप हाइपोथेसिस को सेट करना है। अब हम लिखते हैं स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ करेक्शन फैक्टर्स। यानी हम लोग अब करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो करेक्शन फैक्टर कैसे फाइंड आउट होता है, बहुत ध्यान से समझना। जैसे कि हमको ये जो क्वेश्चन गिवन था, इसमें हमारे पास सीजन है 3, सेल्समैन है 4। तो पहले हम क्या करते हैं, कॉपी पर करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला बता देते हैं। अगर हमें करेक्शन फैक्टर निकालना है इसका फॉर्मूला होता है T² टी माने होता है कि जो हमारा ग्रांड टोटल रहेगा, यानी क्वेश्चन में जो रो का टोटल आएगा या कॉलम का टोटल और रो का टोटल दोनों तरफ का टोटल जब हम निकालेंगे ग्रांड टोटल, तो हम यहां लिखते हैं T²/n। टी मतलब होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स। तो हम ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैं पहले टेबल बनाऊंगा। तो टेबल बना लेते हैं हम लोग। हमारे पास क्या गिवन है, सीजन, समर, विंटर और मानसून। और सेल्समैन हमको दिए हैं A, B, C और D। और यहां लगा लेंगे हम टोटल। तो पहले जो क्वेश्चन में हमारे पास डेटा गिवन है, इस डेटा को हमें पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को कॉपी पे पहले नोट करना है। पहले तो हाइपोथेसिस सेट कर दी, फिर करेक्शन फैक्टर निकालना है स्टेप नंबर 2। उसका फॉर्मूला है T²/n। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को कॉपी पे नोट कर लेंगे। थर्टी 36, 28, 26
इसका टोटल आएगा 90। इसका टोटल आएगा 93, 21, 31, 29, इसका टोटल आएगा 81, 35, 32, 29, इसका टोटल आएगा 96। अब हम रो वाइज टोटल लगाएंगे तो इसका टोटल आएगा 128, सेकंड का टोटल आएगा 120, थर्ड का टोटल आएगा 112 और इनका ग्रांड टोटल रो का और कॉलम का टोटल आएगा ना 360। इसको बोलते हैं हम टी। तो सबसे पहले हमें क्रॉस चेक करना है। कॉपी पे पहले हमने स्टेप 1 लिख ली, हाइपोथेसिस सेट हो गया। फिर हमने करेक्शन फैक्टर निकालना है जिसका फॉर्मूला आपको याद रखना है t²/n। फिर हमने क्वेश्चन को कॉपी पे नोट डाउन किया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसका टोटल क्रॉस चेक कर लेते हैं रो वाइज और कॉलम वाइज। इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम। क्योंकि क्वेश्चन लिखने के बाद टोटल जरूर क्रॉस चेक करना है, दोनों तरफ का टोटल रो और कॉलम का, यानी रो का टोटल और कॉलम का टोटल दोनों का ग्रांड टोटल 360 आ रहा है, 360। अब हम लगा देते हैं करेक्शन फैक्टर। तो करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला है t²/n, यानी 360 इंटू 360 डिवाइडेड बाय n कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर है 12, यानी 360 का स्क्वायर अपॉन 12 करना है। तो 360 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारा करेक्शन फैक्टर आ गया 10,800। ये निकल आया हमारा करेक्शन फैक्टर। जब ये क्वेश्चन में एंड करूंगा सारी स्टेप्स आपको लिखूंगा। पहली स्टेप में हाइपोथेसिस, 2 हाइपोथेसिस हैं और लगा के लिख सकते हैं। ये हमने हाइपोथेसिस सेट करी, एक नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेटिव, फिर ये करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला लिखा। फिर इसके बाद हमने ये टेबल कॉपी पे उतारी, जो क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में, जो क्वेश्चन आएगा वो कॉपी पे नोट डाउन करना, उनका टोटल कॉलम वाइज लगाना और रो वाइज लगाना। टोटल आया 360। तो करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला है t²/n, तो ये आ गया 10,800। तो ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3। तो हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ SSC, जिसको बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम, यानी हम लोग निकालेंगे SSC। ये स्टेप का नाम याद रखना, SSC। तो आप ये देखिए, इस में क्वेश्चन में 4 कॉलम है, A B C D, 4 कॉलम है। पहले कॉलम का टोटल है 90, तो हम लिखेंगे 90 का स्क्वायर अपॉन 3, क्योंकि ये 3 लोगों का टोटल है, प्लस 93 का स्क्वायर अपॉन 3, 81 का स्क्वायर अपॉन 3, 96 का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस करेक्शन फैक्टर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 10,800। तो याद रखना SSC को सॉल्व करने का तरीका,
कि पहले हमने 90 का स्क्वायर निकाला अपॉन 3, 93 का स्क्वायर अपॉन 3, 81 का स्क्वायर अपॉन 3, 96 का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस करेक्शन फैक्टर 10,800। तो 90 का स्क्वायर निकालोगे डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो पहला आएगा 2700। 93 का स्क्वायर निकालोगे डिवाइडेड बाय 3 करोगे 2883। 81 का स्क्वायर निकालोगे डिवाइडेड बाय 3 करोगे 2187। 96 का स्क्वायर निकालोगे डिवाइडेड बाय 3 करोगे 3072 माइनस 10,800। तो याद रखना इन चारों वैल्यू को ऐड करने के बाद 10,800 माइनस करना है। तो ये आ रहा है 42। ये आ गया हमारा SSC। ध्यान रखना स्टेप नंबर 3, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम। सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम, और कॉलम में कौन बैठे हुए हैं? कॉलम में है सेल्समैन ABCD। तो 90 का स्क्वायर अपॉन 3, 93 का स्क्वायर अपॉन 3, 81 का स्क्वायर अपॉन 3, 96 का स्क्वायर अपॉन 3, क्योंकि ये 3 लोगों का टोटल है इसलिए 3 से डिवाइड किया है। इनको सॉल्व करने के बाद करेक्शन फैक्टर को माइनस करना है तो ये आएगा 42। तो ये हमारा आ गया SSC। अब SSC निकालने के बाद हमको निकालना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसी को ये लिखना है तो पहले आप ये एक बार नोट कर लें अच्छे से। अब SSC निकालने के बाद आपको निकालना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसका मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पे निकाल रहा हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको बोलते हैं V1 C-1। C मतलब होता है कॉलम। इस क्वेश्चन में कितने कॉलम है? 1 2 3 4। तो हम लिखेंगे 4 - 1 = 3। तो ये आ गया हमारा V1 = 3। ध्यान रखिएगा पहले हाइपोथेसिस सेट करी, फिर हमने करेक्शन फैक्टर निकाला, उसके बाद हमने निकाला SSC। ठीक है, SSC निकालने के बाद अब हमें अगली स्टेप निकालनी है। SSC के बाद आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकालना है। C-1 टोटल 4 कॉलम थे उसमें से 1 माइनस किया तो यह आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले का 3। अब हम निकालते हैं अगली स्टेप, स्टेप नंबर जिसका है नाम 4। 4 स्टेप लिखते हैं। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ SSR। सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रो। अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो रो में हमारे पास है सीजन, रो में हमारे पास क्या गिवन है? सीजन। तो अगर हमें SSR फाइंड आउट करना है तो आप ये देखिए पहली रो का जो टोटल है वो 128 है, 128। और कितने लोगों का टोटल है? 4 लोगों का टोटल है। तो 128 का स्क्वायर निकालोगे और 4 से डिवाइड करोगे तो कैसे लिखोगे? 128 का स्क्वायर अपॉन 4, फिर 120 और 112 है, माइनस करेक्शन फैक्टर। और करेक्शन फैक्टर क्वेश्चन में कितना था? 10,800। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 128 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, स्क्वायर करके 4 से डिवाइड करना है।
सेकेंड का आंसर आया 32। ये आ गया हमारा सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रो 32। ठीक है, 4 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि जो 128 था वो 4 लोगों का टोटल था, तो हमने 128 का स्क्वायर किया 4 से डिवाइड, 120 का स्क्वायर किया 4 से डिवाइड, 112 को का स्क्वायर किया 4 से डिवाइड किया, तो हमारा ये आंसर आया, करेक्शन फैक्टर माइनस कर दिया तो ये आ गया 32। अब ये निकालने के बाद हम निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको बोलते हैं V1, तो हम लिखेंगे R-1। अब इस क्वेश्चन में रो थी 3, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा 2। याद रखना SSR का डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 2। तो पहली स्टेप, ये 4 स्टेप मैंने कंप्लीट कर दी। पहली स्टेप में हाइपोथेसिस, दूसरी स्टेप में करेक्शन फैक्टर, तीसरी स्टेप में SSC सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम, फिर चौथी स्टेप में सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रो SSR। अब हम निकालेंगे स्टेप नंबर 5 जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं TSS। तो देखो TSS हमको कैसे निकालना है, ध्यान से सुनना। टोटल सम ऑफ स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन में जितने भी नंबर अंदर दिए गए हैं उन सब का स्क्वायर करना है और करेक्शन फैक्टर माइनस करना है। इसके अंदर रो और कॉलम में जितने नंबर गिवन हैं उन सब का स्क्वायर करो और करेक्शन फैक्टर माइनस करो। तो देखो कैसे लिखेंगे, इसको मैं लिखता हूं जैसे 36 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, ऐसे हमें कैलकुलेट करना है। ट्वेंटी वन का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, ये 35 है। इसके बाद 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसमें से माइनस करना है करेक्शन फैक्टर। सभी में से करेक्शन फैक्टर तो माइनस करना ही करना है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सबके हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। जैसे 36 का स्क्वायर 1296, फिर हमारे पास 36 है, 36 का स्क्वायर 1296। अगला दिया है 21 का स्क्वायर 441। अगला दिया है 35 का स्क्वायर 1225। तो ये जो नंबर्स हमारे पास लिखे हुए हैं मैं इन सब के स्क्वायर निकाल रहा हूं और माइनस कर दूंगा करेक्शन फैक्टर 10,800। ठीक है, तो पहले 4 निकाल लिए। अब 28 का स्क्वायर 784, इसके बाद 29 का स्क्वायर 841, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 26 का स्क्वायर 676, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 29 का स्क्वायर 841 माइनस करेक्शन फैक्टर 10,800।
तो इससे हमारा निकलेगा TSS यानी टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इनका टोटल लगा लेते हैं एक एक करके। तो ये आ रहा है 210 यानी 210, 210। तो ये आ गया TSS टोटल सम ऑफ स्क्वायर। अब इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगा। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n-c, यानी अगर हम बात करें टोटल हमारे पास कॉलम कितने हैं n, यानी 12 n-1, ये हमें फॉर्मूला लगाना है। तो हमारे पास टोटल नंबर थे 12 - 1 = 11। ये आ गया हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल सम ऑफ स्क्वायर का। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, हाइपोथेसिस सेट करी H0 H1 कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सेल ऑफ सेल्समैन और ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। यहाँ पे दो पैरामीटर थे, एक था सेल्समैन एक था सीजन। H1 लिखा वाइस वर्सा जस्ट अपोजिट होता है, यानी ऊपर वाला अगर निगेटिव सेट है तो नीचे वाला पॉजिटिव है। दूसरी स्टेप में लिखा कैलकुलेशन ऑफ करेक्शन फैक्टर, जिसका फॉर्मूला लगाया T²/n। एग्जाम में याद रखना क्वेश्चन 20 मार्क्स का आएगा, 20 मार्क, और कुछ यूनिवर्सिटीज में ये 24 मार्क्स का भी आता है। तो करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला T²/n, T का मतलब सम ऑफ ऑल नंबर। फिर हमने क्या किया, क्वेश्चन को कॉपी पे नोट किया, रो वाइज और कॉलम वाइज टोटल लगाया, तो ग्रांड टोटल आया 360 ऊपर से और इधर से। फॉर्मूला लगाया 360 का स्क्वायर अपॉन 12 10,800। स्टेप नंबर 3 में SSC निकाला, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम, कॉलम में बैठे हुए थे सेल्समैन। तो ये देखो पहले का टोटल था 90 का स्क्वायर अपॉन 3 क्यों लिया, क्योंकि ये 3 लोगों का टोटल था। ऐसे हमने सबका माइनस कर दिया करेक्शन फैक्टर माइनस करने के बाद सबको टोटल लगा के माइनस किया तो आंसर आया 42। और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने ये निकाला C-1 यानी 4 - 1 = 3। तो ये हमारा V1 निकला। ये स्टेप नंबर हो गई 3। फिर हम आगे बढ़े स्टेप नंबर 4 पर, हमने निकाला SSR, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रो। SSR हमेशा निकला सीजन का, क्योंकि हमारे पास रो में सीजन था। तो हमारे पास टोटल था 128 का स्क्वायर अपॉन 4, 120 का स्क्वायर अपॉन 4, 112 का स्क्वायर अपॉन 4। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला इसका, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला है ना, V1 R-1। तो टोटल रो कितनी थी, 3, टोटल 3 रो थी, 3 में से 1 माइनस किया 2 आया, इसको भी V1 नाम दे दिया। फिर हमने निकाला टोटल सम ऑफ स्क्वायर यानी TSS। तो जितने भी नंबर हमारे अंदर मैट्रिक्स के अंदर थे सबका स्क्वायर करके करेक्शन फैक्टर माइनस कर दिया, तो ये आया 210। और फिर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम लगाया n-1। टोटल हमारे पास नंबर थे 12 यानी 12 में से 1 माइनस किया तो ये आ गया 11। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ SSE, मतलब सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन एरर SSE। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, इसका फॉर्मूला होता है SSE बराबर TSS माइनस SSC प्लस SSR। तो TSS क्वेश्चन में हमारा कितना आया था 210, ये आया था 210। तो हम यह लिखेंगे 210, TSS SSC आया था 42 और SSR हमारा आया था 32।
अब इन दोनों को ऐड करके 210 में से क्या करना है, माइनस, तो ये आएगा 136, ये आ गया SSE। अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलेगा, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगा जिसको बोलते हैं V2, R-1 इंटू C-1। तो रो कितनी थी, 3, कॉलम कितने थे, 3, तो 2 × 3 = 6, ये आ गया V2। ठीक है, तो ये फाइनली हमारी 6 स्टेप कंप्लीट हो गई। इसको जिसको भी लिखना है एक बार आप लिख लें, चीज़ों को घर बैठ के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर हैं। आप कैसे भी कहीं पे भी बैठ के इसको बहुत ध्यान से पढ़कर कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसको ये लिखना है वो लिख ले पहले इसको। अब हम बढ़ेंगे लास्ट स्टेप्स के ऊपर, जिसको बोलते हैं अनोवा टेबल। यानी अब हमारा आंसर निकालने का समय आ गया। ये तो अभी हमने स्टेप सॉल्व करी थी, अब हम फाइनल निकालेंगे कि कैसे हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और गिवन टेबल से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो लास्ट स्टेप लिखते हैं, स्टेप नंबर 7। अनोवा टेबल। अब हम बनाएंगे अनोवा टेबल, और ये टेबल है 2-वे अनोवा। तो इसके अंदर जो कॉलम बनेंगे, पहले कॉलम में लिखेंगे सोर्सेस, दूसरे कॉलम में डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीसरे कॉलम में सम ऑफ स्क्वायर, SS बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर, अगले कॉलम में मीन स्क्वायर, जिसको हम लोग MS बोलते हैं, MS, और लास्ट कॉलम में आएगा F रेशियो। तो ध्यान रखना, आखिरी जो स्टेप है जिसका नाम है अनोवा टेबल यानी 2-वे अनोवा, इसके अंदर 5 कॉलम बनाए। पहले कॉलम में लिखा है सोर्सेस, दूसरे कॉलम में डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर सम ऑफ स्क्वायर, SS माने होता है सम ऑफ स्क्वायर, फिर लिखा है मीन स्क्वायर, फिर लिखा है F रेशियो। तो ये हमारी टेबल है, फाइनल टेबल जिसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकलेगा। तो हम लिखेंगे SSC, SSR, SSE, इनके टोटल को बोलेंगे TSS। तो SSC का डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन ने निकाला था C-1 यानी 2, फिर अगला निकाला 3, फिर ये हुआ 6 और ये हो गया 11। याद रखना SSC का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है C-1, SSR का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है R-1, SSE का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है R-1 इंटू C-1, और TSS कैसे निकालते हैं, N-1। अब पहले का आंसर हमारा आया था 42, SSC 42, ये आया 32, ये TSS था 210, और SSC हमने निकाला था 136। अब हमें फाइनल निकालना है मीन स्क्वायर। तो कैसे निकलता है मीन स्क्वायर, ध्यान से समझना। हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, यानी 42/2, 32/3, 136/6। ठीक है, तो 42/2 करेंगे तो ये आएगा 21, 32/3 करेंगे तो आएगा 10.66, और 136/6 करेंगे तो 22.66। ये आ गया हमारा मीन स्क्वायर। अब मीन स्क्वायर निकालने के बाद
हमें दो फॉर्मूले लगाने हैं, एक कॉलम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रो के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला फॉर्मूला हम लिखते हैं F1, तो पहला फॉर्मूला आएगा SSC अपॉन SSE, और दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे SSR अपॉन SSE। ठीक है, तो हमारा सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम का था 21 अपॉन 22.66। 21 पहले का डिग्री ऑफ फ्रीडम हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि पहले का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना आया था, 3 आया था। तो हम यहां पे लिख लेते हैं 3, पहले का डिग्री ऑफ फ्रीडम था 3, दूसरे का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 था। तो हम इसको क्या करेंगे, फोर्टी 42 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे और 32 डिवाइडेड बाय 2। तो 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 14, और 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16। ठीक है, 14 और 16 आ गया। अब हमें फॉर्मूला लगाना है F1, यानी कॉलम का जो फॉर्मूला है 14 अपॉन 22.66 और 16 अपॉन 22.66। तो 14 अपॉन 22.66, तो पहला आएगा 0.617 और दूसरा आएगा 16 अपॉन 22.66 यानी 0.706। तो ये जो आपके आंसर आए इनको आपको यहां लिखना है 0.61 और 0.70। ठीक है, ये हमको फाइनल आंसर यहां पर लिखना है। तो ये फाइनल टेबल बन गई जिसको बोलते हैं अनोवा टेबल। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। पहले कॉलम में सोर्स लिखा, SSC, SSR, SSC, TSS। C माने कॉलम, R माने रो, E माने एरर और T फॉर टोटल। ये सबके डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख दिए। तो पहले का डिग्री ऑफ फ्रीडम आया था 3, दूसरे का 2, इनका टोटल 6 और इनका टोटल लगाया 11। ये सम ऑफ स्क्वायर हमने ये वैल्यू निकाली, ये वैल्यू हमने लिख दी। SSC 42 है, SSR 32 है, TSS 210 है और SSE है 136। तो ये वैल्यू रख दी, फिर इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया तो आ गया मीन स्क्वायर। फिर हमने एफ टेस्ट का पहला फॉर्मूला लगाया SSC अपॉन SSE 14 अपॉन 22.66, 16 अपॉन 22.66। तो ये आ गया F1 और F2। तो अब हमें देखना है फाइनल आंसर कैसे निकालना है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जो तुम्हारा 3 है ये V1 है, ये जो 2 है ये भी V1 है और ये जो 6 है ये V2 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, फाइनल डिसीजन स्टेप नंबर 8, डिसीजन। तो पहला डिसीजन हम कैसे लिखेंगे, लेबल ऑफ सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस हम चेक करेंगे 5% पर। तो हमारा जो पहला आंसर आया था F1 वो आया 0.61 और जो हमारा दूसरा आंसर आया वो आया 0.70। अब इन्होंने जो हमें क्वेश्चन में टेबल वैल्यू गिवन थी, जो टेबल वैल्यू गिवन थी कि पहला V1 3 और V2 6 के लिए वैल्यू है 4.76, ये हमको वैल्यू गिवन है। यानी इन्होंने हमें पहले एफ टेस्ट की वैल्यू V1 3 और V2 6 की वैल्यू दे रखी है 4.76, ये हमारी टेबल वैल्यू है, ये हमारी टेबल वैल्यू है। और दूसरी वैल्यू इन्होंने दे रखी थी V1 2 और V2 6 के लिए, सेकंड वैल्यू हमको गिवन थी 5.14, ये टेबल वैल्यू गिवन है।
ये एग्जाम में आपको टेबल वैल्यू दी जाएगी। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यूनिवर्सिटी का जो बीआरएम का पेपर आता है उसमें काई स्क्वायर और एफ टेस्ट की टेबल वैल्यू नहीं देते हैं। हम सेंटर्स पे भी मांगते हैं लेकिन कुछ सेंटर में प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो फिर हम डायरेक्ट लिख के आ सकते हैं कि इन दिस सेंटर टेबल इज नॉट प्रोवाइडेड। तो आप फाइनल आंसर यहां तक भी लिख सकते हो, ये बात ध्यान रखना। तो अभी तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी में टेबल वैल्यू देते हैं, ज्यादातर यूनिवर्सिटी में, एक आध यूनिवर्सिटी ऐसी होती है कि जिसमें टेबल वैल्यू क्वेश्चन पेपर में नहीं होती है। तो अब हम फाइनल आंसर इसका कैसा लिखेंगे जरा बहुत ध्यान से समझना। तो देखो पहली ये हमारी कौन सी वैल्यू है, ये हमारी है कैलकुलेट वैल्यू, और ये कौन सी वैल्यू है, टेबल। अब हमने दो हाइपोथेसिस सेट करी थी, एक सेल्समैन को लेके और एक सीजन को लेके। तो जो F1 वाला है वो सेल्समैन का है, पर्टिकुलर हमने पहले कॉलम को लिया था। ये हमारा C कॉलम को लेकर है और ये हमारा R रो को लेकर है। अब मैंने तुम्हें काई स्क्वायर में 4 लेक्चर्स में बताया कि अगर कैलकुलेट वैल्यू टेबल वैल्यू से कम है, कैलकुलेट वैल्यू टेबल वैल्यू से कम है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है, H0 एक्सेप्ट होती है। ये चीज मैं आप फिर से एक बार लिख देता हूं कि अगर कैलकुलेट वैल्यू टेबल वैल्यू से कम है तो H0 होगा एक्सेप्ट और H1 होगा रिजेक्ट। लेकिन अगर कैलकुलेट वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा है तो H0 हो जाएगा रिजेक्ट और H1 हो जाएगा एक्सेप्ट। तो आप ये देखिए इस क्वेश्चन में दोनों कैलकुलेट वैल्यू 0.61 और 0.70 दोनों इससे कम है, इसका मतलब H0 एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका कैसे आंसर लिखेंगे कि हेयर calculate value is less than table value, so null hypothesis जिसको हम बोलते हैं H0 will be accepted and H1 will be rejected। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल हमको डिसीजन लिखना है 8 नंबर स्टेप में। तो ध्यान रखना टोटल एफ टेस्ट में दो तरीके के मॉडल आते हैं, 2 वे अनोवा और 1 वे अनोवा। अगर 2 वे अनोवा आएगा तो 2 बार हाइपोथेसिस सेट होगी, पहली नल हाइपोथेसिस जो कि अनफेवरेबल सेट होती है और H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो कि पॉजिटिव सेट होती है। फिर ये क्वेश्चन 8 स्टेप्स में होता है। तो मैं आपको लिखा देता हूं जो आज हमने पहला लेक्चर लिया उसमें वो 8 स्टेप्स कौन सी हैं जो तुमको याद रखना है। तो याद रखना अगर एग्जाम में 2 वे अनोवा आया, 2 वे अनोवा टेस्ट, तो पहली स्टेप आपको सेट करना है हाइपोथेसिस H0 H1। दूसरी स्टेप करेक्शन फैक्टर जिसको हम शॉर्ट में CF बोलते हैं, यानी T²/N। तीसरी स्टेप SSC सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम, C4 होता है कॉलम। फिर SSR सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रो। फिर TSS टोटल सम ऑफ स्क्वायर। फिर SSE सम ऑफ स्क्वायर एरर। फिर अनोवा टेबल और लास्ट स्टेप में लिखना है डिसीजन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन मैंने आज आपको कराया, इसकी बहुत प्रैक्टिस करना,
बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है जो कि हमको एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो जो पहला सम कराया वो पर्टिकुलर अगर हम देखें तो हमारे पास ये पहला सम था। सेल्समैन गिवन थे 4, सीजन गिवन थे 3। हमें बताना था कि जो सेल्समैन का परफॉर्मेंस है वो सीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट है कि नहीं। तो मैंने लिखा देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सेल्स ऑफ सेल्समैन और ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन। और क्लियर लिखा है, देखो ये एफ, यानी ये क्वेश्चन एफ टेस्ट का भी है। अगर एफ का आएगा तो लिखा रहेगा एफ टेस्ट है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और काय स्क्वायर का आएगा तो काय स्क्वायर का साइन बना रहेगा। ठीक है, तो पहले मैंने हाइपोथेसिस सेट करी, टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, फिर मैंने टेबल बनाई, ग्रांड टोटल लगाया, ये ग्रांड टोटल आया था हमारा टी। इसके बाद ये करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला लगाया, टी स्क्वायर अपॉन एन, फिर एस एस सी निकाला, है ना। इसके बाद हमने एस एस आर निकाला, फिर टी एस एस निकाला, फिर हमने फाइंड आउट किया एस एस ई। एस एस ई निकालने के बाद एस एस ई को बोलते हैं सम ऑफ एरर। फिर हमने ये टेबल बनाया, सोर्सेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर, मीन स्क्वायर, एफ रेशियो। एफ रेशियो के दो फॉर्मूले याद रखने, F1 का फॉर्मूला एस एस सी अपॉन एस एस ई और एस एस आर अपॉन एस एस ई। ये तो सारी चीजें प्रैक्टिस से ही आती हैं। आप बोलो एक बार में आपको समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। जो प्रैक्टिस करेगा वो ये सम एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेगा। फिर फाइनल हमने डिसीजन लिखा। ये डिसीजन लिखना बताया, कैसे डिसीजन लिखते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी जिसको टेबल वैल्यू बोलते हैं, और क्लियर बताया था कि कैलकुलेट वैल्यू टेबल वैल्यू से कम है तो H0 एक्सेप्ट और H1 रिजेक्ट। तो ये और ये हमने आपको 8 स्टेप्स के नाम लिखा दिए जो 2 वे अनोवा में लगती हैं। ये हमारा क्लास 1 कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको क्लास 2 में ऐसे 1 और 2 क्वेश्चन और कराऊंगा जिससे आपकी 2 वे अनोवा की और प्रैक्टिस होगी। किसी को भी डाउट हो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9039514790। और चाहें अगर डेमो क्लासेस लेनी है तो मॉर्निंग इवनिंग की ऑलरेडी बैचेस चल रही हैं जहां पर आप आके ये सब्जेक्ट समझ सकते हैं और डेमो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब में हैं, बिजी हैं, फिजिकल फॉर्म में कोचिंग नहीं आ सकते हैं तो आप पर्टिकुलर ऐप डाउनलोड करें, निकुंज ट्यूटोरियल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज मैंने उसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में डाउनलोड कर दिया है। मिनिमम प्राइस पे परचेज करके आप पूरा कोर्स घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हो। तो आज लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। कल हम लोग मिलेंगे क्लास नंबर 2 में जो कि आगे कंटिन्यू करेंगे, नया क्वेश्चन आपको सिखाएंगे। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।